ओम शांति। निरंतर योग युक्त हमें निरंतर योग युक्त स्थिति को प्राप्त करना है। योगी बनना हमारे जीवन का मुख्य ध्येय है। योग युक्त जीवन में हमें संपूर्ण परमात्म सुख प्राप्त होता है। तो हम योगी बने, लक्ष्य बना लें 20-20 मिनट बैठकर अपने घर में 3 बार रोज योग अभ्यास करें। यदि आपका मन एकाग्र ना भी होता है तो भी आप बैठकर अभ्यास करें। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये कहावत है। अभ्यास करने से सब कुछ सहज हो जाता है। इस तरह योग अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति हूँ। अपने स्वरूप को देखेंगे, फिर अपने गुणों का चिंतन करते हुए, उन्हें स्वीकार करते हुए बाबा से स्वयं को जोड़कर उसे शुक्रिया करते रहेंगे। जैसे मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, बाबा आपने मुझे संपूर्ण ज्ञान देकर कृतार्थ कर दिया, मेरी प्यास बुझा दी, मुझे भी मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया है बाबा। आप प्यार के सागर हो। हमने आपका पवित्र प्यार पाया। प्यार से आपने हमारी बहुत पालना की। हमने अपने अनुभव से जान लिया आप कैसे प्यार के सागर हो। आपको बारंबार शुक्रिया। हे सुखकर्ता दुखहर्ता बाबा, आपने आकर हमारे सभी दुख हर लिए, हमें सुमुखों का मार्ग बताया। आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए। आपको लाखों लाख बार शुक्रिया है प्यारे बाबा। आपको पवित्रता के सागर हो। आपने आकर हमें भी याद दिलाया, बच्चे तुम भी पवित्र हो। आपकी दृष्टि पाकर, आपसे नाता जोड़कर हम पवित्र होने लगे। अब हमारी अपवित्रता नष्ट होने लगी है और बहुत जल्दी हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया। हम जैसे जैसे पवित्र बनते जाते हैं, सुख शांति बढ़ती जाती है। आपने हमें पवित्र बनाया, आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। हे सर्वशक्तिवान, आपने आकर हमें अपनी शक्तियाँ दे दी, हमें याद दिला दिया तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। हम बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। माया को जीतना हमारे लिए सरल हो गया है। अब तो माया कागज का शेर नज़र आती है। आपने हमें बल दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। इस तरह बाबा के हम समीप होते जाएंगे, बाबा से रूह रूहान होती जाएगी। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। पहले इस तरह के चिंतन में, इस तरह की रूह रूहान में स्वयं को लगा दें। 10 मिनट मज़े से किस तरह से बाबा से बातें की जा सकती हैं, उसको शुक्रिया किया जा सकता है। इससे बाबा से अपनापन बढ़ेगा, फील होने लगेगा बाबा मेरा है। अपनेपन की गहन स्मृति होती जाएगी और हम योग युक्त होते जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि ये आत्मा के सभी गुण हमारे अंदर भी आते चलें, हम केवल इनका वर्णन ना करें। जैसे जैसे आत्मा के सभी गुण हमारे अंदर आएंगे तो हम योग स्थिति को प्राप्त होंगे। हमारी वह स्थिति विधेय स्थिति कहलाएगी। तो आज सारा दिन बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे कि मैं चेतन फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ और मेरे एक और लेफ्ट साइड में ब्रह्मा माँ है जो मुझे शीतलता की किरणें दे रही है। उनके मस्तक से शीतल किरणें निकलकर मुझ पर पड़ रही हैं। दूसरी ओर सर्वशक्तिवान शिव बाबा है जो मुझे शक्तियों की किरणें दे रहे हैं। बार बार ये अभ्यास करते रहेंगे। अभी तक जो हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र प्रसाद है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय शक्ति संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट किए। इसलिए समय के महत्व को जान अभी बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सब खजानों से फुल बनना। जब भी मन बुद्धि भटकती है तो ये गीत गाओ, पाना था सो पा लिया, परमात्मा बाप मिला, सब कुछ मिला, श्रेष्ठ संकल्प। मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ। क्या मुझे सर्व आत्माओं के उद्धारक के रूप में अपनी जिम्मेवारियाँ स्मृति में रहती हैं? हल्केपन के साथ अपने फरिश्ते रूप का अनुभव होता है। मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनकर सर्व आत्माओं को साकाश देता हूँ। योग अभ्यास।
मैं फरिश्ता अंतरिक्ष में स्थित होकर शिव पिता के साथ सारे संसार की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों की किरणें दे रहा हूँ। सभी आत्माएं दुख, दर्द और तनाव से मुक्त होकर परमात्मा प्यार व शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं फरिश्ता मास्टर स्नेह के सागर के रूप में उन आत्माओं की जन्म जन्मांतर की थकान मिटा रहा हूँ, जिससे उनकी सर्व मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो रही हैं। ओम शांति।